Dear students, you are welcome to NP tutorial. Today I am going to deal with a short story, The Gold Watch. This story is prescribed for UP board students of class 12th. The Gold Watch is written by Ponji Kararoffi. Ponji Kararoffi was a famous Malayalam writer. He was born in Kerala in 1924. Shanku is the central character of this story. Shanku is a low-paid factory worker. The writer deals with the problems that he faces in his life to survive his family. In his family, he has a wife and two children. To face his financial problems, he decides to steal the gold watch of his factory engineer. Shanku had no way except stealing the gold watch. What are his feelings before stealing the watch? What are the reactions after he did it? We should read the story to know the answers of these questions. As on many previous nights, शंकु could not get any sleep that night. पिछली कई रातों की भांति शंकु इस रात भी सो नहीं सका. He turned and tossed in his bed, but it was no use. वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा लेकिन इसका कोई लाभ नहीं. The more he thought, the worse he felt. जितना ही अधिक वह सोचता था उतना ही बुरा महसूस करता था. He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness. वह अपनी आंखें बंद किया और रात के अंधेरे में अपनी फटी चटाई पर लेट गया. And yet he could see it as clearly as during the day. फिर भी वह इतना स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें देख सकता था जितना कि दिन के उजाले में. द डेजर्टेड ऑफिस रूम, वह एकांत ऑफिस का कमरा. When everyone had gone out for रेस्ट और फॉर लंच, जबकि सभी लोग आराम करने के लिए या लंच करने के लिए बाहर जा चुके होते हैं. द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, कांच की खिड़की आंशिक रूप से बंद थी. ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कमरे के अंदर टेबल के एक छोर पर कुछ मोटी मोटी पुस्तकें थीं. एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, एक पेन थी, स्याही की दावात थी और इस तरह की दूसरी चीज़ें भी थीं. एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और इन सभी के बीच में एक पुस्तक पर सोने की घड़ी इसकी सुनहरी जंजीरों के साथ पड़ी हुई थी. ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप, खिड़की को खोलिए और अपने हाथ को लगभग 1 फीट आगे तक फैलाइए, आप इसे आसानी से उठा सकते हो. एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, सभी लोग लंच करने के लिए बाहर हैं. नोबॉडी विल नो, कोई जान भी नहीं पाएगा. Shanku remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. शंकु ने पिछले कुछ दिनों के दौरान किए गए अपने प्रयासों, अपनी कायरता और अपनी हिचकिचाहट के बारे में याद किया. He had never seen anyone there at that time. उसने उस समय पर वहाँ पर किसी को कभी नहीं देखा था. And yet, और फिर भी he had been afraid. वह भयभीत रहा. He had trembled and felt breathless. वह हमेशा कांप जाता था और निशब्द हो जाता था. That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि वह हर बार घड़ी उठाने से बच जाता था, रुक जाता था. It would not do to put it off any longer. अब बिना घड़ी उठाए कुछ नहीं हो सकता है. If he thought any further, यदि वह आगे और भी सोचता, he would not be able to do anything, तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता. He might even blurt out his intention accidentally. हो सकता है कि वह अपने मनोभावों को दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश व्यक्त कर दे. So he must take it tomorrow. इसलिए उसे निश्चित रूप से कल उठा ही लेना होगा. Suppose he did not. मान लो वह घड़ी नहीं उठा पाता है. Shanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. शंकु के विचार
उसके कटीले नुकीले समस्याओं की तरफ अटके हुए थे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन एनादर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, अगले 3 दिनों में उसे उसका वेतन मिलेगा। 13 rupees फॉर 13 days, 13 दिन के 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 rupees टू परचेज एट द स्टोर, दुकान से की गई खरीदारी के लिए उसे 4.5 रुपये अदा करने हैं। देयर वुड बी एट बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, 8.5 रुपये उसके पास बचेंगे। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund. उसने अपने फंड से लिए गए 10 रुपये में से केवल 5 रुपये ही अदा किए हैं। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, पिछले महीने अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी पर घर जाने के लिए। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे और रुपी अ वीक, नहीं, उसे 6 पैसे प्रति सप्ताह प्रति रुपये के हिसाब से शेष बचे पैसे ब्याज के साथ अदा करना ही होगा। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 rupees फॉर 2 weeks, चाय की दुकान से उसने 2 सप्ताह के लिए 3 रुपये से अधिक उधार लिए थे। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, जो कि पिछले महीने के 1.5 रुपये के बकाये के अतिरिक्त था। ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीडीज एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, उसने अली से अतिरिक्त चावल, बीड़ी और दूसरी आवश्यकता की चीज़ें लेने के लिए 6 रुपये उधार लिए थे। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 rupees, एक महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सभी धनराशियों को जोड़ करके ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल। इनके अतिरिक्त उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के उधारी कई लोगों से ले चुका था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमन, और 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि फिश वाली महिला का भी 1 रुपये देना है। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, शंकु ने मन ही मन ये पूरे धनराशि का जोड़ किया जो उसको आवश्यकता थी। What he was going to get was just 8.5 rupees, जो उसे मिलने जा रहा था वह था केवल 8.5 रुपये। What he owed was 22 rupees and 13 पैसे, जो उसने उधारी लिया था वह था 22 रुपये 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उसे इसके अतिरिक्त दूसरी आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारोड 3 rupees फ्रॉम हिज वाइफ, उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली स्लेप्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, यह उस धनराशि में से था जो कि उसकी पत्नी ने इधर उधर से बचाकर अपने बच्चे की कमर की चेन बनाने के लिए जुटाए थे। He had assured her that he would buy it out of his pay that month, उसने वादा किया था कि अपने उस महीने के वेतन से वह इसे के लिए चेन खरीदेगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु की धड़कन अनियंत्रित रूप से तेजी से चल रही थी। Through his heartbeats, he could hear the harsh voices of tea shop owner Chunni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lona Pao, who was in charge of the fund. अपनी धड़कनों के बीच से शंकु चुन्नी, जो कि चाय की दुकान वाला था, उसकी कर्कश आवाज़ को सुन सकता था, अली की खोखली हंसी को सुन सकता था और
लोना पाओ जो कि फंड का इंचार्ज था उसके गालियों को और उसके चिड़चिड़ी बातों को सुन सकता था। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering round a stray dog. वह ऐसा महसूस किया जैसे कि जिस प्रकार गली के कुत्तों के चारों तरफ बदमाश बच्चे छड़ी के साथ खड़े रहते हैं, उसी तरह ये लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। What a horrible scene! कितना भयावह दृश्य था। Finding it unbearable, शंकु turned over on his stomach and thought. इन्हें असहनीय पाकर शंकु ने अपने पेट के बल लेटा और सोचा, I have no alternative but to pick it up tomorrow. मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है बल्कि इसे मुझे कल उठाना ही होगा। Will it not fetch at least 20 rupees? क्या इसको बेच करके कम से कम 25 रुपये भी नहीं मिलेंगे? Even 15 will do. 15 रुपये भी चलेगा। 15 plus 8.5, 15 plus 8.5, that is 23.5 rupees, जो कि 23 रुपये 50 पैसे होते हैं। It will fetch more than 15. फिर आगे सोचता है कि यह इसे बेचने पर 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। He would able to pay his debts. वह अपने कर्जों को चुका पाएगा। And live in peace. और शांतिपूर्वक रह पाएगा। A life free from debts. बिना कर्ज का जीवन व्यतीत कर पाएगा। With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. संतोष के भाव के साथ वह धीरे धीरे नींद में आने लगा। It was morning. सुबह हुई। What? Are you still asleep? क्या तुम अभी भी सोए हुए हो? शंकु's wife said gently, shaking his shoulders. शंकु की पत्नी ने उसके कंधों को आराम से हिलाते हुए पूछी। It is long after sunrise. सूर्योदय हुए काफ़ी देर हो चुका है। शंकु raised his head at once. शंकु ने अपना सिर तुरंत ऊपर उठाया। His wife picked up the younger child who was crawling up to her. उसकी पत्नी ने अपनी तरफ रेंग कर आते हुए बच्चे को उठा ली। एंड आज शंकु और शंकु से बोली, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे? क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस, ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड. अरे हाँ, उसने कहा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ. He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the stern sides. वह पूर्व दिशा से आने वाले सुनहरे सूर्य के प्रकाश जो कि हरे भरे बांस के झुरमुट को भेदते हुए आ रहे थे और जो कि उस पुराने ताड़ की पत्तियों वाले छप्पर को चमका रही थी, उसको देखते हुए तेजी से उतरकर अपने आंगन में चला गया. He washed his face and hands as usual. हमेशा की भांति उसने अपना हाथ मुंह धोया, put on his working clothes, अपने काम वाले कपड़े पहने, and was about to leave for his factory when his wife said. और फैक्ट्री जाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, Listen, you must buy some ointment for the child. सुनो, बच्चे के लिए तुम्हें एक मरहम खरीद लेना ही है. She threw a commanding look at him. वह एक आदेशात्मक दृष्टि उस पर डाली. शंकु felt that each of the sores of the child's festering body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने ऐसा महसूस किया कि बच्चे के शरीर पर की एक एक फुंसियाँ उसकी तरफ भयावह तरीके से टकटकी लगाकर देख रही थीं, घूर रही थीं. अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस. शांतिपूर्वक एक क्षण बीता. व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट? किस प्रकार का मरहम? शंकु आज लाइक ए फूल. मूर्खों की भांति शंकु ने पूछा. ऑइंटमेंट फॉर सोर्स. फुंसियों वाला मरहम. कंटिन्यूड वाइफ. पत्नी ने आगे जवाब दिया. यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी. इसका मतलब कि तुम बच्चे के पूरे शरीर पर फुंसियों को
नहीं देखे हो? यस। हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? हाँ, कितने पैसे वाला मरहम लेना है? एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ। पत्नी कह रही है कम से कम 13 पैसे कीमत वाला। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट। हमें इसे कम से कम 3 दिन लगाना होगा। करके शंकु अपने झुके सिर के साथ आगे चलने लगा। प्लीज़, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस। उसकी पत्नी ने मृदु भाषा में बोली। प्लीज़, शंकु लुक बैक। शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली। वह बड़ी सजनतापूर्वक बोली, प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग। कृपया करके 2 पके हुए केले लाना जब आप शाम को वापस लौटना। द बेबी स्टार्स क्राइंग एट नाइट। बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम। और उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध भी नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को थोड़ा ऊपर खींचते हुए वह वहाँ वहीं पर खड़ी रही। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट। तभी शंकु उसके उभरे हुए पेट को देखा। वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे? क्या एक और भार आने वाला है? शंकु वाज स्टन्ड। शंकु स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को गालियां दिया, अपने आप को कोसा। एंड विथ ए डीप साई, और गहरी आह भरते हुए ही रिज्यूम्ड ही वॉक टू फैक्ट्री। वह फैक्ट्री के लिए आगे चल पड़ा। लिसन, सुनिए। डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं। द वाइफ रिमाइंडेड हिम। पत्नी ने उसे आगे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु ने हाँ में सिर हिलाया और आगे चल बढ़ा। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। 1 बजे इंटरवल के लिए घंटी बजी। एवरीवन रस्ड इन हेस्ट फॉर होम्स, होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच। सभी लोग लंच के लिए अपने अपने घरों को, होटलों को या चाय की दुकानों के लिए तेजी से निकल पड़े। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु अकेला व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द पिलर इन द कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। वह ऑफिस के पश्चिम दिशा में एक पिलर के सहारे झुककर खड़ा रहा। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशेंस। उसका हृदय अंधकारमय हो गया था और अधीरता के मारे फटे जा रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट। कुछ क्षण बीते। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन विथ कैट लाइक आइज। एक इंजीनियर जो कि छोटे कद का मोटा अंग्रेज आदमी था जिसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, जो कि देखने में मार्बल के मूर्ति की तरह लगता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजुअल, हमेशा की भांति, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट। उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ। शंकु के हृदय को सांत्वना मिली कि इंजीनियर घड़ी नहीं पहना है, मीन्स टेबल पर ही घड़ी होगी। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड। कुछ और क्षण बीते। शंकु लुक्ड अराउंड। शंकु चारों तरफ देखा। देयर वाज नो बॉडी इन साइट। कोई भी आसपास नहीं दिख रहा था। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस। वह ऑफिस की ओर आगे बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शली क्लोज्ड। हमेशा की भांति कांच की खिड़की आंशिक रूप से ही बंद थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल। वह सोने की घड़ी टेबल पर ही थी। हाउ इट ग्लिटर्ड। यह कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर। उसकी धड़कन और तेजी से चलने लगी। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिएस्टा ओनली बाय 4 o'clock। वह अंग्रेज आदमी लंच और दोपहर के आराम के बाद 4 बजे तक ही वापस लौटेगा। अब गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर। देयर वाज नो बॉडी अराउंड। आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 मिनट भी बीत गए। सडनली शंकु थॉट। अचानक शंकु को विचार आया।
सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख लेता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय ने उसे आगे की ओर धकेल दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा, बट सा नो वन, लेकिन किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, अत्यधिक आवश्यकता से प्रेरित वह कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, आसपास कोई नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में एक कपकपी सी दौड़ गई। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड बीता। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, उसने अपना हाथ फैलाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली, हतोत्साहित होते हुए, हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, उसकी नज़रों ने एक सरसरी नज़र डाली चारों तरफ। नो वन वाज देयर ऑल एट ऑल, कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पाजामे की पॉकेट में डाल दिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, उसने अपनी सांसें रोक लिया और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ही लुक बैक, उसने पीछे की तरफ देखा। देन ही saw someone walking quickly along the ईस्टर्न कॉरिडोर, तभी उसने तेजी से चलते हुए किसी व्यक्ति को पूर्वी बरामदे में देखा। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर ऑफिस की ओर ही जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हैस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, शायद वह गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म करने के लिए तेजी से जा रहा था। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बंगल्ड, क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रिफाइड, शंकु मूर्ति की तरह खंभे की भांति खड़ा हो गया। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, वह सोने की घड़ी उसके पॉकेट को एक आग की जलती हुई अंगीठी की तरह से जला रहा था। इट सेंड स्पार्क्स एलॉन्ग हिज नर्व्स, यह उसकी नसों में चिंगारियां फेंक रहा था। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर, यह पूरा संसार जलती हुई धधकती हुई आग की तरह उसके चारों तरफ घूमता हुआ महसूस हो रहा था। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, धूल के हर कण से ज्वाला निकल रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी ठंडक की कोई छाया नहीं। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, सब कुछ जल रहा था, जले जा रहा था, जले जा रहा था। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, भाई शंकु, तुम पिलर की भांति यहाँ पर क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विथ ए स्टार्ट, शंकु अचानक से पीछे की ओर मुड़ा। एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, और उसने पास में ही माधवन को खड़ा देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकलाते हुए बोला, नो रीजन फॉर नथिंग, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। ये गो ऑन माय लायर, चलो झूठे कहेंगे। माधवन सेड विथ ए लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, माधवन ने हंसी के साथ कहा और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड थेफ्ट, वह निश्चित रूप से गया होगा और इस चोरी की सूचना दे दिया होगा। माई गॉड, हे भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सभी लोग इसके बारे में जान गए होंगे। ऑल द 800 odd वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, सभी 800 के आसपास के वर्कर उसको चारों तरफ से घेर लेंगे।
दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, घृणापूर्वक वे उसकी ओर देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डेरिजन, वे सभी थीप थीप चोर चोर कह करके व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ सभी लोग उस पर करेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर उसे अंग्रेज बॉस के सामने ले जाया जाएगा एंड रिप्रीमांडेड, और उसको फटकारा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितना कर्कश तरीके से वह उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, शंकु को निश्चित रूप से डिसमिस कर दिया जाएगा, फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वेकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, वैकी नामक साथी को केवल एक अम्ब्रेला चुराने की वजह से निकाल दिया गया था फैक्ट्री से। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हर्ट, एक ठंडा भय शंकु के हृदय में दौड़ गया। विच वॉज चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, जो कि डिप्रेसिंग विचारों के कारण उसी में बंद पड़ गया था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, गार्ड टाइम कीपर ऑफिस के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं उस रास्ते पर खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह इसे वापस इसके स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, एक जलती हुई अंगीठी जो कि उसको जलाई जा रही थी। बट देन ओह नो, परंतु तभी अरे नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थॉट्स, अगले ही विचार में उसने अपने आप से कहा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, परंतु अंततः उसने दृढ़ निश्चय किया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के पास ही था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ आसपास कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल भी कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट से सोने की घड़ी को निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पन लीफ, उसके हाथ पीपल के पत्तों की तरह से कांप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट्स, इस समय उसने अपने घर और अपने न चुकाए गए कर्जों के बारे में सोचा, याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होना था। शंकु फेल्ट सफोकेट, शंकु का दम घुटता हुआ प्रतीत हो रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे कदम चाल की आवाज़ आने लगी। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, उसने घड़ी को टेबल पर ही रख दिया और सांस रोके हुए आगे बढ़ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।